सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पार्ट टाइम स्टार्ट होकर फुल टाइम कन्वर्जन मोड में जाता है अगर ये डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें देने लगता है। दैट इज द बेसिक पॉइंट फॉर ऑल द डायरेक्ट सेलर्स। एक वर्ड हम हर जगह सुनते हैं, दैट इज माइंड सेट। व्हाट इज माइंड सेट? सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त वो हैप्पी नोट या पॉजिटिविटी नोट के साथ होगा, तो वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। आपकी डायरेक्ट डिलीवरी, डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जो आप कहना चाहते हैं, वो सेम वे में उसके माइंड में पहुंचेगा। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड माइंड सेट इज एवरीथिंग। तो आप अपने माइंड के जो सिग्नल्स दूसरे को दे रहे हैं और सामने वाले के जो सिग्नल्स हैं, जब वो मैच होते हैं, तभी राइट कनेक्शन बन के आपका और सामने वाले का भला होता है। सो डायरेक्ट सेलिंग में एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट? अब डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में क्या हम चाहते हैं, हम इसमें क्या चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड बिजनेसेस हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड बिजनेसेस से हमारा मानना ये है कि जो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लीजिए डॉक्टर है, मान लीजिए इंजीनियर, वो अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन बनते हैं। उसके बाद भी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि जो पढ़ाई उन्होंने टाइम और पैसा लगा के किया है, उसके बदले उसका इक्विवेलेंट अमाउंट का रिकवरी, आई एम सॉरी फॉर माय रॉन्ग वर्ड, बट उस अमाउंट का जो रिकवरी है वो कितने सालों में होगा। ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग की एक जो आयरनी है, जो इसका एक दुखता हुआ रग है, या जो इसका पेन पॉइंट है, उसको समझिए। हम इसको ज्वाइन करते हैं विद वन फीलिंग, विद वन नोशन, विद वन होप। क्या? कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें हमारी बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। हमारे एक्सपेक्टेशंस के लेवल बहुत हाई होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद। जैसे ही हम इससे जुड़ते हैं, वी आर इलेटेड, वी आर ऑन नाइन्थ क्लाउड, कि हम सबसे बेहतरीन कर रहे हैं, बाकी सब हमसे कहीं ना कहीं कम है। राइट? देन इसके बाद हमको ये राइट लगता है अपना कि सिंस वी आर इनटू दिस बिजनेस, तो सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगा बाय आवर टीम। हम इस चीज से छुट्टी पा जाते हैं कि हमारा काम था 2 या 3 या 4 या 5 लोगों को लाना, हम ले आए और हमारा काम हो गया खत्म। अब सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। फ्री मतलब ऑटोमेटिक। सबसे कम ड्यूरेशन में इस काम में हम रिजल्ट्स चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सब चाहते हैं, टाइम ना लगे, पैसा ना लगे, नेटवर्क ग्रो करे, सुबह आंख खुले तो इधर से भी पीवी और उधर से भी पीवी, और हर मंगलवार को एक चेक आ जाए। ये एक एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सकती है कि आप अपने आप से भी, इज इट पॉसिबल कि हम कुछ ना करें, अपने आप से सब हो जाए, आंख खुले तो आईडीज भी लगी हुई हो, ग्लोबल आईडीज, और पीवीज भी आए हुए हों, ग्लोबल पी। ये प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करिए। इसको जानकर इसके सॉल्यूशन पर जब काम होगा, ओनली देन आप इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा। जिन्हें आपने प्लान दिया था ना, इतने टाइम ड्यूरेशन में, वो सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप कब इसको छोड़ के ये बोलते हो कि यार ये बेकार कर। सो आप अपने लिए तो एक टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर हैं, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आल्सो। बट जिन जिन को आपने प्लान दिया था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इज वॉचिंग यू टू ईदर गेट सक्सेसफुल और क्विट। कामयाब हो जाइए या फेल होकर के वापस आके उन्हें बोलिए कि हम वही काम करेंगे जो कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। ये है व्हाट डू यू वांट, एंड नेक्स्ट व्हाट डू यू डू। डू यू में मैं भी आती हूँ। ये मत मानिए कि मैं ये कह रही हूँ कि जो अटेंड कर रहे हैं मैं उन्हें बोल नो। अगर एक फिंगर पॉइंट आउट आपकी तरफ हुई है तो बाकी सारी मेरी तरफ है। सो व्हाट वी डू,
हम सिलेक्टिव बाइंग करते हैं, मिनिमम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते। कोई एक हमें मना कर देता है, उसके बाद हम दोबारा कई दिन तक तो अपनी प्रेजेंस ही नहीं दिखाते, कोकून में चले जाते हैं अपने। तो जब सिलेक्टिव बाइंग है, मिनिमम ट्रेनिंग है, रिजेक्शन हम फेस नहीं करना चाहते, तो सक्सेस रेशियो जो है वो थोड़ा लो हो जाता है और जो एग्जिट रेशियो है वो थोड़ा हाई हो जाता है। ये सच्चाई है। सो आप हम क्या कर सकते हैं? बी ऑटो कंज्यूमर्स, कंज्यूमर एंड क्रिएट कंज्यूमर्स। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। ऑप्शन सिर्फ यही है, एक जो मैं अभी ये बता रही हूँ और एक जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। आप इन दोनों में से जिस ऑप्शन में अपने आप को फिट कर सकते हैं, उस ऑप्शन के अंदर फिट कर लीजिए। अदरवाइज़ एग्ज़िट ही है, आज नहीं तो कल। 1 पर्सन पर वीक भी अगर आप प्रेज़ेंटेशन देना शुरू करते हैं, कितना? 1 पर्सन पर वीक। तो पूरे साल में 52 लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं। 52 पीपल पर वीक की कैलकुलेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में 10% का सक्सेस रेशियो है, ये पहले ही मानकर और एक्सेप्ट करके चलिए। अब ये ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मिला करके भी आप करते हैं, तो भी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो 10% का अगर मैं सक्सेस रेशियो जितना मैं जान पाई हूँ अगर है, तो 5 ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, जिनका पैशन आपके पैशन से मैच करेगा। Because only this business has possibility to achieve your dream goal, क्योंकि बाकी किसी भी काम में अगर आप अपना पूरा 100% नहीं देते, तो विद इन 1 मंथ आपके सामने आपका क्विट का रास्ता खुला होगा। चाहे वो एज एन एम्प्लॉय हो, चाहे वो एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। तो सारी ही सिचुएशन में पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रो करने की, अगर आप काम ना करें तो। बट अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा काम करते रहते हैं, तो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए, जिसका ऑरा, जिसका सिग्नल, जिसका पैशन आपके ऑरा, सिग्नल और पैशन से मैच कर जाए, और वो मैच करते ही आपका ड्रीम फुलफिलमेंट का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए और उसके बाद स्मूथ हो जाए। तो ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड है, वो इसी इसी इंडस्ट्री में है, इसी जगह है। इसको आप खुद पहचानेंगे, तभी उसी कन्विक्शन के साथ किसी और को बोल पाएँगे। सो अगर आप ये कर सकते हैं, येस और नो खुद को दीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं, तभी इस इंडस्ट्री में सक्सेस है। ये एक तरीका है, राइट? दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए आप बाय नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मेरी अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। बाय क्यों नहीं कर सकते? अफोर्डेबिलिटी। विलिंगनेस है, बट अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में इतना ज़्यादा महारत हासिल कर लीजिए, इतना नॉलेजेबल हो जाइए, जिसमें पैसा नहीं लगता। आप सीखिए। जितना अपने आप को अपडेट करेंगे, जितना अपग्रेड करेंगे, वो अपग्रेडेशन आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगा, और वो आपकी वैल्यू का इंक्रीज होना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, व्हेन यू विल टॉक टू द पीपल, दैट कॉन्फिडेंस विल स्पीक, कि अगर मेरे से किसी ने सपोज हेयर केयर का कोई प्रोडक्ट पूछा, तो मेरे को सीधा ऐसे खुशी के मारे सिर्फ एक शैम्पू कंडीशनर नहीं बेचना, मुझे उससे 4 सवाल और पूछने की ज़रूरत है कि ये जो आपको हेयर केयर की प्रॉब्लम है, ये कब से है? आपको हेल्थ वाइज़ कोई इश्यू तो नहीं है? क्योंकि अब तक की ट्रेनिंग्स में तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि हेयर फॉल एक सिम्पटम है, किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का। सो अगर मेरे से किसी ने एक शैम्पू माँगा, तो ऐसा ना हो कि मैं आई एम फीलिंग सो इलेटेड कि मैं बस शैम्पू बेच के अपना जो है खुशी हो जाए। मेरे को ज़रूरत है, अगर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, तो मेरे को ज़रूरत है ये जानने की कि सामने वाले से कनेक्ट बिल्ट अप होगा व्हेन आई विल आस्क अबाउट द हेल्थ ऑफ द अदर पर्सन। उसको भी हम बता सकेंगे उन वोकैब्युलरी के ज़रिए जो हम सीख रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, कि हेयर फॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। सिर्फ शैम्पू बेच के आपको उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना हो। तो क्या आप ये चाहेंगे कि जब उस इंसान ने शैम्पू यूज़ किया, लेकिन वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था या जूझ रही थी, और उसको वो शैम्पू में कोई ख़ास असर नहीं दिखा, तो उसने आपसे कहा, "ये तो बेकार का प्रोडक्ट है।" अब आप क्या करेंगे? तो अगर आप
आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस में मास्टरी हासिल करते जाएंगे। यू विल बी टेलिंग मोर, सेलिंग मोर एंड अर्निंग मोर। तो जितना ज्यादा आप बताएंगे उतना ज्यादा लोग सुनेंगे, सुनने के बाद किसी ना किसी के माइंड में वो चीज इंपैक्ट करेगी, एंड दैट विल ओपन द डोर्स ऑफ अर्निंग। बिजनेस टूल्स को यूज कीजिए, बहुत सेशंस हुए हैं बिजनेस टूल्स के ऊपर, आगे भी होंगे। सो बिजनेस टूल्स वो हैं, जब आप काम नहीं कर रहे तो टूल्स काम करते हैं। जैसे कि अभी मीटिंग शुरू होने से पहले हमने इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी कॉमन एक वीडियो फ्लोट किया है। दोनों जगह पर टूल्स का क्या फायदा है, आपने एक बार एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप यूट्यूब पे भी यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हैं, सेम वीडियो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे चला सकते हैं, और सेम वीडियो आपकी पूरी टीम चला सकती है। सो एक इंसान का मेहनत करने से पूरी टीम उस टूल को यूज कर सकती है। दैट इज द इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग द टूल्स। यूट्यूब का लिंक मैंने मीटिंग में डाला था, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ सारे वीडियोज हैं, आपको आइडियाज मिलेंगे हाउ टू क्रिएट वीडियोज, एंड आप अपना भी वीडियो बना सकते हैं। जब तक आप अपना नहीं बना रहे, आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बिजनेस टूल्स को यूज कीजिए, डेवलप कीजिए, और जो सबसे बड़ी चीज है, कंसिस्टेंट रहिए। जहां सबसे मेजर प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। हमें यह लगता है आज हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे तो चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं चलेगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 मील आपकी बॉडी को अगर चाहिए, तो बिजनेस को भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए। आप छुट्टी नहीं ले सकते। बिजनेस करने के लिए आपके पास टूल्स हैं। हाफ एन आवर डेली आपको देना पड़ेगा मिनिमम। आप जैसे मर्जी कीजिए, आपको हाफ एन आवर इस बिजनेस को देना पड़ेगा। अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा। सो कंसिस्टेंट रहिए, प्रोडक्ट्स की शोकेसिंग करिए। जैसे रिसेंटली हमने स्पीकिंग ट्री पर भी और टीम में भी एक टेस्टिमोनियल डाला था। दैट वाज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट का टेस्टिमनी, जिसमें उस बच्चे के कैविटी था, और 1 वीक मॉर्निंग एंड नाइट ब्रश एंड पेस्ट यूज करने के बाद उस बच्चे की कैविटी का पूरा रिमूवल हो गया था। तो हैप्पी कंज्यूमर ने हमें उसी टेस्टिमनी का एक वीडियो भेजा विद द रिस्पॉन्स। अब वो हमने आपके साथ शेयर किया। आसान तरीका ये है, फॉरवर्ड टू ऑल एंड काम खत्म। लेकिन राइट वे क्या है? राइट वे है, you take that photo, put it on the WhatsApp, put it in the groups along with the official information of brush and paste, जो आपके फोन की गैलरी में डिपेंडेंट होगी। अब ये छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। ये आपको कोई हर बार नहीं सिखा सकता कि कोई भी टेस्टिमनी आई तो आप सिर्फ टेस्टिमनी को फॉरवर्ड कर रहे हो, बाकी को कौन करेगा? आपको करना है ना। सो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने न्यूरॉन्स में ये ग्रूमिंग करनी है कि अगर मेरे पास कोई टेस्टिमनी आई है तो ये मेरा काम है अपने फोन की गैलरी से उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन को भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना। लाइक पहला डाला उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, छोटा वीडियो हो सकता है, वो आपकी कोई कोलाज हो सकता है, एनीथिंग, बट यू हैव टू डू, आपका बिजनेस है। सो टेस्टिमनी को आप इस तरीके से शोकेस कीजिए। कंसिस्टेंट जरूर रहिए, बिना कंसिस्टेंसी के काम नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने बोला, आपको फेल होता देखने के लिए लोग बेकरार हैं आपके आसपास। आपको फेल होता देखने के लिए लोग बेकरार हैं। इस चीज को मत भूलिएगा। आप उनको खुशी दीजिए या आप खुश होएं, ये आपके हाथ में है। ना सुनने के बाद भी अपने जज्बे पर कायम रहना ही आपको अचीवर बनाएगा। ये याद रखिएगा। सबसे पहला रिस्पॉन्स ना ही आएगा और कंटिन्यूशन में बहुत बार आएगा। आप कितना फॉर्मली उस नो को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, ये आपका काम है। लव द रिजेक्शन, इससे डरना नहीं है। When you will love the rejection, you will face more failures. When you will face the failure, वो failure आपका बेस्ट टीचर बनता है। एंड सक्सेस इज द फ्रूट ऑफ फेलियर्स। किसी को भी मैंने आज तक नहीं सुना कि बैठे बैठाए सक्सेस मिली हो। ये हम मानते हैं कि वो लकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लकी एक अलग चीज है, मेहनत उस इंसान ने भी की है।
हमारी मेहनत में कमी है, इसलिए हम कामयाब नहीं। दैट इज़ द क्रक्स अगर अपने आप को बताना है तो। सो ना तो आएगी, या तो ना सुन के अपने घर बैठ जाइए क्योंकि आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ग्लोबल बिज़नेस चला रहे हो, मज़ाक नहीं है। सो रिजेक्शंस को, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर और ज़रूर बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी।